पिछले साल रिपब्लिक डे के मौके पर ऋतिक रोशन की फिल्म फाइटर, जो कि एरियल एक्शन ड्रामा थी, ये फिल्म रिलीज हुई थी। और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस को और ऑडियंस को ये बताया था कि कैसे बनती है एक बढ़िया एरियल एक्शन ड्रामा। इसी साल में 24 जनवरी में एक और एरियल एक्शन ट्रू लाइफ से इंस्पायर्ड, ट्रू कहानी से इंस्पायर्ड फिल्म रिलीज हुई है, जिसका नाम है स्काई फोर्स। इस फिल्म को रिव्यू करूंगी, साथ साथ में बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में भी बताएंगे और इस जॉनर में यानी कि एरियल एक्शन ड्रामा या एरियल एक्शन फिल्मों के इस जॉनर में ये फिल्म कहां पर खरी उतरती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्काई फोर्स के बारे में। स्काई फोर्स एक ऐसी फिल्म है जो बहुत ही कम मार्केटिंग के दम पर रिलीज हुई थी। इस फिल्म का ज्यादा मार्केटिंग नहीं किया गया था, लेकिन सभी को पता है कि इस फिल्म को अपने तय डेट पर ही रिलीज होना था। और जैसे कि एक्सपेक्टेशंस आपको बता रही हूँ बहुत ही कम थी, लेकिन इस फिल्म को देखने के बाद मैं आपको इतना कह सकती हूँ कि आपको इस फिल्म को बिल्कुल मिस आउट नहीं करना चाहिए। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एरियल एक्शन फिल्म्स दैट वी हैव सीन इन द रिसेंट टाइम। हमने कभी कभी ऐसा भी सुना है, एरियल एक्शन के नाम पर ऐसी फिल्में भी आ जाती हैं जो केवल वीएफएक्स दिखाकर या केवल ग्रीन स्क्रीन पर इस तरीके के विजुअल्स दिखाकर अपने आप को एरियल एक्शन बोलती हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम स्काई फोर्स की बात करते हैं तो हमें ऐसा तो एटलीस्ट फील नहीं होता है कि इसमें केवल ग्रीन स्क्रीन चल रही है या केवल वही सब देखे दिखाए सीन्स चल रहे हैं। तो अगर मैं इस फिल्म का पूरा ब्रेकडाउन कर देती हूँ आपसे, तो आपको एक शॉर्ट में बता देती हूँ कि ये स्काई फोर्स एक कहानी है हमारे ही अपने इतिहास के ऊपर। 1965 में जो सरगोधा एयरबेस पे एक एरियल अटैक, एयर स्ट्राइक किया गया था। इस विंग स्ट्राइक में इंडिया के एक वायुसेना जवान जिनका नाम था अजमड़ा बोपैया देवैया एमवीसी, ये गायब हो गए थे। इनका पता नहीं चला था कि क्या हुआ, और उसके ही ऊपर, इसी के ऊपर, इस पूरे के पूरे प्लॉट के ऊपर ये कहानी बेस्ड है। इस कहानी में डिपिक्शन जो इस कैरेक्टर का है वो वीर पहाड़िया ने किया है और अक्षय कुमार प्ले कर रहे हैं विंग कमांडर आहूजा। अब यहाँ पर भी आपको मैं बता दूं, यहाँ पर भी एक रियल लाइफ कैरेक्टर है, उनके ऊपर ही ये कहानी बेस्ड है और उनके ऊपर ही ये कैरेक्टर भी बेस्ड है। तो ये एक तरीके से बॉन्डिंग जो है ये शुरू में ही दिखा दी गई 1965 का फिल्म में। आप कह सकते हैं फर्स्ट हाफ में, जहां तक वीर पहाड़िया का कैरेक्टर है, जब तक वो गायब नहीं होता है, जब तक उसको कैप्चर नहीं किया जाता है, तब तक वो सारी चीजें दिखाई जाती हैं। एंड लेट मी टेल यू, जिस तरीके का फाउंडेशन बनाया गया, जिस तरीके का फिल्म में डिपिक्शन किया गया है, वो बहुत अच्छा और बहुत रियल लगता है देखने में। बट असली मजा आता है इन द सेकेंड हाफ, वेयर देयर इज अ लॉट ऑफ एरियल एक्शन ड्रामा एंड ऑफ कोर्स जिस तरीके का क्लाइमैक्स है इस फिल्म का। कई जगहों पर आपको ऐसा लगेगा कि पेट्रियोटिज्म वाली जो फीलिंग है वो आ रही है। देखो, कुछ तो हवा में भी होता है। जब मैं ये शुरू से कहती हूँ कि रिपब्लिक डे का मौका हो या इंडिपेंडेंस डे का मौका हो, इन मौकों पर जब कोई पेट्रियोटिक फिल्म रिलीज होती है तो एक अंदरूनी, अंदर से ही वो फीलिंग आती है हमारे, एज कम्पेयर टू अगर ये फिल्म किसी टाइम ऐसे टाइम पे रिलीज होती जहां जब ये एक बेनिफिट नहीं मिलता पेट्रियोटिज्म का। तो अगर इस टाइम पर रिलीज हो रही है तो 100% वो एक फीलिंग आती है, और उस फिल्म को देखकर भी पेट्रियोटिज्म बहुत अच्छा अंदर से वो एक पॉजिटिव फीलिंग देता है। सो आई वुड से कि मस्ट वॉच, यू शुड गो एंड वॉच दिस फिल्म। और अभी जिस तरीके का इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन या जो रिव्यूज इनिशियली आ रहे थे, मैं आपको बता दूं, इनिशियली मुझे इसके रिव्यूज पर भी ज्यादा, मैंने ये फिल्म रिव्यूज देखकर नहीं डिसाइड किया था कि मैं देखूंगी, मुझे देखनी तो थी ही, क्यों, बिकॉज आई हैव टू वॉच इट। बट जो इनिशियली रिव्यूज आ जाते हैं पेड रिव्यूज से, वो हमेशा ही एक तरीके से मिसलीडिंग थोड़े हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स इट इज अ पेड रिव्यू, नाम ही पेड रिव्यू है, जिसमें जो भी देख रहा है वो एटलीस्ट थोड़ी बहुत बड़ाइयां तो कर ही देगा। तो जब पेड रिव्यूज आए थे, आई वॉज नॉट रेडी टू बिलीव ऑन दैट। लेकिन जब मैंने खुद फिल्म देखी है, तब मैं आपको ये कह सकती हूँ कि आप इस फिल्म को जाकर के जरूर देखिए और अपनी फैमिली के साथ देखिए, आपको बहुत मजा आएगा। जब भी हम इन मौकों पर, जैसे कह रही हूँ कि फिल्में देखते हैं, जैसे लास्ट ईयर हमने फाइटर देखी थी, तो एक अंदर से जज्बा आता है, वो चीज, वो फीलिंग अंदर से आती है। तो आपको यहाँ पर भी वो फीलिंग 100% दिखाई देगी। अभी कितनी बॉक्स ऑफिस में कन्वर्ट हो रही है, मैं आपको वो भी बता देती हूँ कि बहुत समय के बाद अक्षय कुमार की एक ऐसी फिल्म आई है जिसमें वो अपने फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। जो न्यू कमर है वीर पहाड़िया, ये भी इस कैरेक्टर में बहुत अच्छे लग रहे हैं, ऑल्दो ऋतिक की बहुत कॉपी कर रहे हैं। बहुत लगेगा आपको कि उनकी मैनरिज्म्स को कॉपी किया जा रहा है, और जो नाम भी टैमी है वो भी कहीं कहीं पर थोड़ा बहुत ऐसा लगता है। लेकिन ओवरऑल अगर आप वो सब चीजें साइड रख के इस फिल्म को देखते हैं, तो आपको एक अच्छा पॉजिटिव एक्सपीरियंस फील करने को मिलेगा। अगर हम बॉक्स ऑफिस की बात करते हैं, तो डे वन कलेक्शन ऑफ दिस फिल्म हैज एक्सीडेड द एक्सपेक्टेशंस, जो कि डबल डिजिट की मुझे एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। यस, मुझे पता था कि ये 8 करोड़ के आसपास डे वन बिजनेस कर लेगी,
लेकिन कल के दिन पर जो इस फिल्म ने कमाल किया है उसका मैं आपको ब्यौरा दे देती हूँ ऑक्यूपेंसी वाइज कल क्या हुआ। देखो, जब भी हम ऑक्यूपेंसी की बात करते हैं तो वो सीधे तौर पे हमको बताती है कि ऑडियंस में कितना इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है किसी फिल्म को लेके। आप मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी 10.2%, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था फिल्म कैसी है। आफ्टरनून में थोड़ी बढ़ी 14.12%, इवनिंग में काफी बढ़ गई 22.7%, और नाइट शोज 36.5% तक कल की ऑक्यूपेंसी गई है, विच इज अ ग्रेट ग्रेट इंप्रूवमेंट। शो काउंट्स की मैं आपसे बात करती हूँ। मुंबई में 852 शोज हैं, दिल्ली एनसीआर में 1190 शोज हैं, सबसे ज्यादा है यहाँ पे। पुणे में 339 शोज हैं, बैंगलोर में 279 शोज हैं, यानी कि शो काउंट्स की कोई कमी नहीं है। अभी कोई ऐसी फिल्म नहीं आ रही है या कोई ऐसी फिल्म नहीं चल रही है जो कि बहुत अच्छा बिजनेस कर रही हो। अगले ही हफ्ते इस फिल्म का कंपटीशन आ रहा है जो कि शाहिद कपूर की फिल्म है देवा। अगेन पुलिस फोर्स के ऊपर वो फिल्म है, और लेकिन क्योंकि वो एक साउथ की रीमेक है तो उसमें क्वेश्चन मार्क्स बहुत सारे हैं। लेकिन फिलहाल स्काई फोर्स का कोई कंपटीशन नहीं है इफ वी टॉक अबाउट राइट नाउ। तो शो काउंट्स की कोई कमी नहीं है, स्क्रीन्स की कोई कमी नहीं है, और टोटल अगर मैं आपको बता देती हूँ तो टोटल इस फिल्म का डे वन कलेक्शन अर्ली एस्टिमेट इंडिया नेट कलेक्शन इज 11.25 करोड़, विच इज वेरी इंप्रेसिव। जैसे मैं कह रही हूँ, मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतना अच्छा जाएगा, और मुझे लग ही नहीं रहा था कि डबल डिजिट्स को क्रॉस कर सकती है। डबल डिजिट्स को यहाँ पे क्रॉस कर गई है डे वन पे। इसका मतलब ये, और फिल्म है भी अच्छी, तो इसका मतलब ये है कि इस फिल्म को आज और कल सॉलिड जंप देखने को मिलेगा। और इन दोनों तीनों दिनों में, इन दोनों ही दिनों में, क्योंकि इस बार रिपब्लिक डे संडे को पड़ रहा है, अगर मंडे को पड़ रहा था तो एक एडेड बेनिफिट हो जाता, बट नो, संडे को पड़ रहा है तो इसलिए 2 ही दिन का बेनिफिट है, आज और कल। लेकिन इन 2 दिनों में ये फिल्म इजीली कम से कम 15 से 17 करोड़ का पर डे बिजनेस कर सकती है, विच मीन्स की करीब करीब वीकेंड की अगर हम बात करें तो करीब करीब 40 टू 45 करोड़ का इंडिया नेट कलेक्शन इन द ओपनिंग वीकेंड इज अ वेरी इंप्रेसिव डील। इसी के साथ अगर हम इसके बजट रिकवरी की बात करते हैं, इसका जो वर्डिक्ट होगा वो क्या रहेगा उसकी बात करते हैं, तो इस फिल्म का जो बजट है दैट इज अराउंड 150 करोड़। 150 करोड़ का इसका बजट है, और वो दिखता भी है आपको स्क्रीन पे, विजुअली आपको बहुत अच्छा फील कराती है, और वैसे भी फिल्म अच्छी है। तो अगर हम देखें कि इसका बजट रिकवर हो पाएगा कि नहीं, तो मुझे बहुत इजीली होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस फिल्म का कोई मेजर कंपटीशन बिफोर बैड एस रवि कुमार नहीं आ रहा है। मेजर कंपटीशन तभी आएगा जब बैड एस रवि कुमार आएगी, तब इसको बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। इस देवा से ज्यादा शायद इंपैक्ट ना पड़े। तो अच्छा 10-15 दिनों का इस फिल्म के पास टाइम है, जब ये अपनी कलेक्शंस को बहुत अच्छा कर सकती है, रिकवर कर सकती है। बात की जाए रिकवरी की, तो भाई रिकवरी आज के समय में तो ओटीटी से ही हो जाती है, म्यूजिकल राइट से ही हो जाती है, राइट से ही वैसे रिकवरी हो जाती है, तो हो गई होगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि बॉक्स ऑफिस पर इंप्रेशन कैसा रहेगा या इसका वर्डिक्ट क्या रहेगा, आई थिंक इट इज गोइंग टू बी अ कमबैक ऑफ अक्षय कुमार। अक्की बाजी का कमबैक है इस फिल्म में। अभी देखते हैं आगे चल के ये फिल्म कैसा कमाल करती है, लेकिन जितने भी फैंस हैं अक्षय कुमार के, आई एम श्योर कि उनके लिए ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज रहेगी। बात करें आज के दिन की, तो आज के दिन पे मुझे बुक माई शो पे ट्रेंडिंग कैसी देखने को मिल रही है, तो मैं आपको बुक माई शो जस्ट अभी ओपन करके बता देती हूँ। देखो, बुक माई शो भी एक ऐसा मापदंड है जहां से आपको फिल्मों की ट्रेंडिंग जब पता लग जाती है। ये एड चल रही है, एज यू कैन सी, ये 3 सेकंड की एड है, और आपको ये पता लग जाता है कि फिल्म कैसा कमाल करेगी। एक एक घंटे में 10-10 हजार, 10,000 तो मैं राउंड फिगर बोल रही हूँ, एक घंटे में 8.2 के टिकट्स आर गेटिंग सोल्ड आउट। दिस इज अ गुड परफॉर्मेंस। ओके, 8.22 के टिकट्स आर गेटिंग सोल्ड आउट इन 1 आवर। और अगर मैं इसको हिंदी, और ये IMAX 2D में भी रिलीज हुई है, तो अगर मैं इसको हिंदी में अभी यहाँ पे देखती हूँ कि मुझे कितने हाउसफुल दिखते हैं, ये दिल्ली NCR का है, और आप ये देख सकते हैं, इफ यू कैन सी दिस इज अ ग्रेट जंप, दिस इज अ ग्रेट जंप। ये दिल्ली NCR में ऑरेंज होना, रेड होना या ग्रे हो जाना बहुत बड़ी बात होती है। इसका मतलब होता है फिल्म बहुत अच्छा करेगी। आज के दिन पे कोई बड़ी बात नहीं है, 20 करोड़ भी क्रॉस हो सकता है। ये देख के समझ में आ रहा है कि 20 करोड़ भी आज ये फिल्म क्रॉस कर सकती है। सो लेट्स सी क्या होता है। फिल्म को जरूर देखो, फिल्म अच्छी फिल्म है, एंटरटेनिंग फिल्म है, फैमिली फिल्म है, एंड परफॉर्मेंसेज अच्छी हैं। आई वुड से निमृत कौर इज अ लकी चार्म फॉर अक्षय कुमार। एयरलिफ्ट वाली फीलिंग आपको कहीं कहीं पे आएगी, वो रोमांस जब आप देखोगे। सारा अली खान का बहुत ही छोटा सा रोल है, 15-20 मिनट का, ज्यादा रोल नहीं है, लेकिन वीर पहाड़िया इज इंप्रेसिव एज अ डेब्यूटेंट, एंड अक्षय कुमार इज बैक इन हिज फॉर्म। लेट्स होप दैट साल की शुरुआत अक्षय कुमार ने अच्छी फिल्म से करी है, आगे चल के अच्छी फिल्में करे। वैसे वो देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता ही है कि काफी सारी ऐसी वाली सीक्वल्स लाइन अप है जिनको हम देखना भी नहीं चाहते। बट स्काई फोर्स के बारे में बात करते हैं, तो स्काई फोर्स इज अ गुड वॉच, गो एंड वॉच दिस फिल्म विद योर फैमिली। बाकी आपने अगर फिल्म देख लिया तो आपको कैसी लगी, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी if you like this video, give it a thumbs up, don't forget to share it, and don't forget to subscribe to my channel, which is called Star Function.